मैच की शुरुआत होगी। मैच नंबर 56 हमारे हाथ में है। मैच को करवाया है और पेरे पैंथर्स की टीम आ गई है, मध्य में रहेंगे आप। एक अच्छी खासी टीम के साथ है और पैंथर्स के विरुद्ध कौन सी U2 के तौर पर अक्षय देसाई, सीटी बजेगी और डी रंजीत की तरफ से पहली रेड आएगी। डी रंजीत देखिए लेफ्ट रेडर के तौर पर उन्होंने शुरू करने जा रहे थे बट तुरंत वहां पर राइट में गए, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर के समक्ष गए नवनीत। ये टैलेंट है इस खिलाड़ी में और इस टैलेंट का भरपूर यूज ये उठा सकता है और शिव नागर ने आते ही समय ज्यादा लिया नहीं, उससे पहले उनके ऊपर टाइम लगा दी और डी रंजीत को खाता खोलने का और चोला वीरन। और क्या आप चाय का आनंद वहां ले रहे हैं हर्षित? जी बिल्कुल नवनीत, कुछ समय पहले बहुत ही अच्छी चाय यहाँ पर मिलती है अनडाउटेडली इस अरीना में और तुरंत वो चाय पीने के पश्चात एक और बार वो जो फ्रेशनेस है वो बढ़ चुकी है। बट फ्रेशनेस हम में हो या ना हो, आशीष भाटी में आज होना बहुत जरूरी है। आज फ्रेश लेग्स के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। शायद 2 अंक के साथ शुरुआत है और बोनस भी अगर हुआ तो क्या फैंटास्टिक शुरुआत हो सकती है। बोनस +1 टच पॉइंट, 2 अंक होंगे। क्या कमाल के आप बिल्कुल आप फ्रेश लेग्स की बात कर रहे थे। क्या कमाल का यहाँ पर फुटवर्क देखने को मिला है। कोई पकड़ में बिल्कुल वहां पर नहीं आए चोला वीरन सहित पेरियर पैंथर्स दो। अय्यप्पन वीरापांडियन जो लगातार पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए क्या यहाँ पर टच किया है, बिल्कुल किया है और आर्यन ने माना अच्छा वहां पर और बहुत ही बेहतरीन स्तर पर जो है वो मैच की शुरुआत हो चुकी है। 2-2 की बराबरी पर है। पेरियार पैंथर्स नवनीत एक और कमजोरी ये रही है कि मैच तो शुरू में बहुत अच्छा करते हैं बट अंत तक मैच को अच्छा नहीं ले जा पाते हैं। बट आशीष भाटी कह रहे हैं कि हम शुरुआत ही आज ऐसी करेंगे कि हमें आवश्यक ऐसा खेल भी देखने का अपना एक मजा है। 3 और 2 5 पॉइंट्स हो गए मैच में, मात्र 2.5 मिनट हुए हैं, यानी कि लगभग हर रेड में कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन से ओतप्रोत ये मैच। विघ्नेश बाबू को एक आसान सा पॉइंट कहूंगा मैं, आर्यन ने समझ नहीं पाया। आर्यन थोड़ा जल्दबाजी वहां पर कर गए और फिर अपने आप को पीछे नहीं पहचानते हैं और ये बिलीव करते हैं खिलाड़ियों को बनाने में। चाहे आप कुणाल भाटी, शिवम ठाकुर जैसे खिलाड़ियों की बात कर लें, और ऐसा नहीं कि हमें अच्छे प्लेयर्स के साथ ही जाना है बल्कि जो अच्छा कर रहा है उसे पर विश्वास जताना है और उन्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है। शुभम बिदूरी अच्छा करते हुए राइट कवर, किसे शिकार बनाया। मैं थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे जाता हूँ और मुझे पिंक कलर काफी पसंद है। वैसे लोग कहते हैं कि लड़कों के लिए पिंक नहीं होता है, पर मुझे पिंक पसंद है, हल्का पिंक जो होता है ना। बिल्कुल जैसे ही मैजेंटा कलर्स है जो वाइकियर्स को यहाँ पर शानदार थीम देता है। यहाँ एक और पर खेले अय्यप्पन वीरापांडियन इस बार जरूर फिर से आए हैं। क्या बोनस का प्रयास करेंगे? एक और बार आर्यन को शिकार बनाया है। आर्यन के साथ आज उनका कॉन्टेस्ट चला है और उसमें अय्यप्पन हर बार अपने आप को ऊपर रखते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, बहुत आशीष भाटी के लिए डू और डाई रेड आया है और गिली जिनकी आप बातें कर रहे थे वो पिंक कलर की जर्सी वो पहन करके हैं, लेकिन ध्यान देंगे आशीष भाटी पर। क्या ये डू और डाई को यहाँ पर क्या कर पाते? बिल्कुल सफलता, या बोनस भी मिलेगा। बोनस +1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स, जर्सी नंबर 7 आउट। नवनीत आप और एक बार फिर से चोला वीरन से कुछ फैंस हमें फिर से स्पॉट हुए हैं और साइकोलॉजिस्ट की अब कल भी बात कर रहे थे, वहाँ पर वो हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करते हैं, हर टीम के लिए वहाँ पर समय निकालते हैं। 9-5 कवर्स का अटैक, but this is not only just a force of Ayyappan, this is a perfect agility shown by him. अय्यप्पन वीरापांडियन 3 अंक बोनस की भी कर रहे हैं डिमांड, बट अय्यप्पन आपने दिल एक बार फिर से जीत लिया मेरे दोस्त। राइट कवर का अटैक आया, लेफ्ट कवर का अटैक आया, एक ने आपकी अपर बॉडी का टेक केयर किया, दूसरे ने लोअर बॉडी का टेक केयर किया, शिव नागर का भी वहां पर साथ आया, बट आपने जो फोर्स का उपयोग करते हुए 3 कोशिश की शिव नागर ने कहा कि सिर्फ 2 अंक है, बट बिल्कुल वहां पर 3 अंक मिले। टीवी रेफरी के लिए नवनीत एक कार्य हो सकता है, वो भारत का ट्रैवल ऐप ईज़माई ट्रिप चला सकते हैं और अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने भारत का ट्रैवल ऐप की बात की है, ईज़माई ट्रिप की बात की है, तो आशीष भाटी ने कहा है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पीछे रहे पेरियार पैंथर्स का डिफेंस, ज्यादा आगे नहीं गए, वो डू और डाई रेड पर खिला सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल काम की बातें करनी है और काम यहाँ पर कर गए हैं आशीष भाटी भी। 1 point, Periyar Panthers, एक jersey number शानदार 16 पॉइंट out. यहाँ पर। मदद किया और मदद करना वैसे दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है, बट ऐसी मदद करना आप नहीं चाहेंगे क्योंकि वो आपके चीर प्रतिद्वंदी हैं और प्रतिद्वंदिता की नुमाइश में यहाँ पर पेरियार पैंथर्स जो है वो कह रही थी कि योगेश नागर साहब ने जैसा कहा था कि पेनल्टी हमें ना लग जाए बट अपोनेंट को तो आप दे सकते हैं। और जरूर अंकित भाटी यहाँ पर सबको जो है वो पैट कर रहे हैं कि बढ़िया काम किया है हमने, यहाँ पर आर्य ने बहुत अच्छा डिफेंस किया। आशीष भाटी जैसा कि हम सभी को अवगत था, अब जो और डायरेक्ट में या तो पिस जाएंगे या फिर पिसा कर लाएंगे अपने परफॉर्मेंस से चोला वीरन के डिफेंस को। टाइव आई है और ये टाइव उतनी सशक्त थी, उतनी बेहतरीन थी कि आशीष भाटी को बाहर जाना पड़े। इसलिए हम कृष्ण मोबाइल से चाहते थे कि पहली 2 रेड्स इतनी आसानी से एम्प्टी नहीं करनी चाहिए थे आपको। जी हाँ, कोशिश एक होनी चाहिए और जिस तरीके टीम की भी यही सोच होगी कि डू और डाई रेट पर खेलना है, वही किया था कृष्ण मवाई ने और मौका क्रिएट करने का प्रयास भी नहीं था और यहाँ मौका क्रिएट किया है अपन वीरा पांड्यन ने। जर्सी नंबर 9 आउट। और यहाँ पर देखिए और पीछे आपको कृतिका शायद चोला वीरेंस की जर्सी की कलर टाइप की ड्रेस में नजर आ रही है, यानी कि वो भी हो सकता है चोला वीरेंस वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही टीम्स के लिए बहुत सारे फैंस मौजूद हैं और ये बैटल सिर्फ प्लेयर्स में नहीं, कोचेस में नहीं, बल्कि फैंस के मध्य भी हो सकती है। बट पहले हाफ के बाद नवनीत स्कोर 12-10, पेरियार पैंथर्स 12 पर, चोला वीरेंस 10 पर। रूप से जिस तरीके का कांटे का मुकाबला हुआ, आप कृष्ण मोबाई एक बार फिर से, अब कृष्ण मोबाई अब आपको ही डू और डाई भी करनी होगी। अगर आप ये भी एम्प्टी रेड कर आते हैं तो अगली रेड भी आपको डू और डाई आपको ही करनी होगी, क्योंकि और कोई रेडर शायद यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है। और यहाँ तो आप पकड़े गए हैं, ए बाला भारती वहां पर मौजूद है और कृष्ण मोबाई का आउट ऑफ फॉर्म रहना चोला वीरेंस के लिए इस बार फिर से एंड में थोड़ी ताली बजी, उन्हें समझ आया कि चोला वीरेंस को पॉइंट मिला है, हमारे नन्हे सितारे को। बट एक अच्छा अटैक एक बार फिर से और कृष्ण मोबाई देखिए इनके पास थोड़ा सा जो आप बात करते हैं ना लैग फैमिली से कोई वहां पर है। जी हाँ, यहाँ पर 3 का घर, विघ्नेश बाबू फिर से एक बार और यहाँ पर विघ्नेश को अकेले ही वहां पर सुपर टैकल धराशायी कर दिया। पेरियार पैंथर्स मच नीडेड सुपर टैकल, पहले अंक यहाँ पर आते हुए और गौरव बंसल बहुत अच्छी टाइप ज्यादा। अगर कोई डिसिप्लिन रहे तो उसका फायदा आपको जीवन भर मिलेगा, जीवन काल तक मिलेगा। यप्पन वीरा पांड्यन यहाँ पर उनके जो फुटवर्क है उसमें काफी डिसिप्लिन मुझे नजर आता है, निरंतरता नजर आती है, उनका जो स्टाइल है, खेलने का तरीका है और देखिए क्या खलबली मचा देते हैं और बिल्कुल मजा सा आ जाता है उनको देखते ही। और जितनी तेजी से उनका पैर हिलता है पूरे डिफेंस का भी पैर हिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरडू कर दिए, तितर बितर कर दिया था, जिस तरह से ब्लॉक्स और पजल होते हैं ना सब इधर उधर हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा सा कर दिया था यप्पन वीरा पांड्यन ने अपनी स्पीड से। बट देखिए 5 का हाउस में बहुत मुश्किल होता है पॉइंट निकालना और मैं पेरियार पैंथर्स की डिफेंस की तारीफ करूंगा, वो टूटकर नहीं पड़े। डू आडा यहाँ पर भी है। नवनीत क्या कहते हैं, क्या आशीष भाटी भी नचा पाएंगे अपने कदमों पर चोला के डिफेंस को, या फिर वहां पर इस बार आशीष भाटी पॉइंट ले जाएंगे? राइट कॉर्नर पर ध्यान दीजिएगा आशीष, वही आपके ऊपर एंकल्स पर जाएंगे। एम गौतम हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस बार लेफ्ट कॉर्नर आ गए शिव कुमार अंजापुरी और शिव कुमार अंजापुरी ने सही परफेक्ट टाइम को चूज किया डैश करने के लिए और वही समय पर जाकर कोर्ट के बाहर भेजा आशीष भाटी को। और उन्हें उतना बुरा भी नहीं लगता है कार्ड से। यहाँ पे डू और डाई रेड फिर से एक बार 6 मिनट का खेल शेष है। विघ्नेश बाबू आए हैं, विघ्नेश बाबू को थोड़ा सा मौके की तलाश करनी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि क्या यहाँ गलती करती है। लेकिन मेरे पैंथर्स का जो डिफेंस है खेल रहा है, उन्हें पता है कि वक्त गुजरेगा तो प्रेशर आएगा और प्रेशर में खिलाड़ी हो जाता है धराशायी। वही हुआ विघ्नेश बाबू के साथ। नवनीत पर आज मजा आ रहा है, आज मजा आ रहा है इस मैच को देखने के लिए, जो जद्दोजहद जारी है ना और जो डिफेंस को जब आप मैच्योर होते हुए देखते हैं। अक्सर पेरियार पैंथर्स का मजबूत डिफेंस होता है, हमें पता है कि कॉर्नर में प्रयास कीजिए, आप बॉक लाइन और सेंटर में प्रयास मत कीजिए, क्योंकि कॉर्नर्स पर जब आप होते हैं आपको सपोर्ट मिलता है। और योगेश नागर साहब ने यह भी कहा कि सिर्फ भाग रहा है
ओ किरवेलन अंगप्पन। कोच साहब बिल्कुल आपके एक्सप्रेशन जो है वो कैद किए जाएंगे कैमरास में, बट अगर ये किरवेलन अंगप्पन के खाते में पॉइंट चले जाते तो ये एक्सप्रेशन जो हैं वो शायद आंसू में बदल जाते। जी, लगभग सारे खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया, और वही कहते हैं जो ये खेल है मार्जिन का है, और कर रहे थे वो। डी रंजीत, देखिए दो ऑप्शंस थे, या तो थोड़ा सा कवर पर अटैक करते, बोनस का प्रयास करते, या फिर थोड़ा जल्दी आ जाते ना। देखिए आपको पता है अगली रेड पेरियार पैंथर्स के लिए जो है वो डू और डाई आने वाली है, और समय की किल्लत है, समय उतना नहीं है आपके पास। पेरियार पैंथर्स आराम से समय लेना चाहेगा, उनके पास टाइम है, और आशीष भाटी एफर्ट्स लगा रहे हैं, डिफेंस को जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उसमें पहले टूटा वो गलती हो जाएगी, बट यहाँ नहीं हो रही है गलती। हाँ बिल्कुल, चोला वीरन्स के डिफेंस ने पूरे सेकंड्स वहां पर लिए, बट और ये अच्छी बात भी रही पेरियार पैंथर्स के लिए कि पूरे सेकंड्स लिए आशीष भाटी ने, लगभग 28-27 सेकंड का यूज कर लिया। नहीं, देखिए खिलाड़ी जो हैं कितना लुत्फ उठा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय के हमारे कबड्डी पे और फैन से ही खेल खूबसूरत बनता है। अय्यप्पन वीरा पांड्यन यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर कॉर्नर्स में उन्हें पकड़ लिया गया, और लगातार पेरियार पैंथर्स का अच्छा प्रदर्शन जारी है इस मैच में, और किसी तरीके से चोला वीरन्स को ऊपर उठने का मौका नहीं दे रही है। बिल्कुल गौरव बंसल, हम कहने वाले थे अगर कोई मैच चोला वीरन्स पॉसिबिलिटीज है आपके पास। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, और देखिए बिल्कुल कोई साथ नहीं मिला। 1 पॉइंट चोला वीरन्स, जर्सी नंबर 14 आउट। अंकित कह रहे होगा अब कोई आने वाला है साथ में, बॉकलाइन को प्रोटेक्ट करने की सोची है, बट बॉकलाइन को प्रोटेक्ट डी रंजीत आपसे एफर्ट नहीं दिखाने चाहिए थे, जाता भी कोई डिफेंडर जाता आपको अगली रेड लगा लेते। 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स, जर्सी नंबर 22 आउट कर देंगे, और ये आखिरी रेड सिद्ध हो सकता है। 5 खिलाड़ियों का सफाया करना बहुत मुश्किल होगा, और देखिए एक खिलाड़ी शहीद होने के लिए वहां रेडी था। विग्नेट ने सोचा कि कहीं जो दिखता है कभी कभार ऐसा होता नहीं है, कहीं हमने कई बार देखा है कि जब खिलाड़ी ऐसे सरेंडर करने जाता है वो अचानक से वेस्ट होल्ड करके जो है आपको खींच लेता है वापस। पर ये देखिए चलिए मैच जो है वो अब समाप्ति की तरफ है, और अब तो बॉकलाइन को प्रोटेक्ट करके भी नहीं खड़े थे, क्योंकि पता है चोला वीरन्स ये मैच जो है पेरियार पैंथर्स जीत गए, पर चोला वीरन्स को 1 अंक मिल गया। योगेश नागर साहब खुश हैं, और